ईडी का ताबड़तोड़ एक्शन जारी। 9 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त। कोयला कारोबारी पर कसा शिकंजा। भ्रष्टाचारियों पर एक्शन से मचा हड़कंप। नमस्कार, टर्निंग पॉइंट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। कहा जाता है कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और वो अपराधियों के गिरेबान तक पहुंच ही जाते हैं। देश में जांच एजेंसियां लगातार ताबड़तोड़ तरीके से एक्शन ले रही हैं, जिससे भ्रष्टाचारियों की नींद उड़ी हुई है। ईडी से लेकर सीबीआई की धरपकड़ लगातार जारी है। अब एक बार फिर से ईडी ने ऐसा तगड़ा एक्शन लिया है जिससे जबरदस्त हड़कंप मचा हुआ है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, सब कुछ आपको पॉइंट टू पॉइंट बताते हैं। रांची के बहुचर्चित कोल लीकेज घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही है ईडी ने 1 जुलाई को हजारीबाग के कोयला कारोबारी इजहार अंसारी की 9 करोड़ 67 लाख की 62 अचल संपत्तियां अस्थायी रूप से जब्त की हैं। ईडी ने यह कार्रवाई रामगढ़ के मांडू थाने में 20 जनवरी 2019 को इजहार अंसारी, ट्रक चालक सैयद सलमानी और अन्य के विरुद्ध प्राथमिकी के आधार पर 12 दिसंबर 2023 को दर्ज ECIR में की है। रामगढ़ के मांडू थाने की पुलिस ने 20 जनवरी 2019 को अवैध कोयले से लदे ट्रक को पकड़ा था। पुलिस ने जिस ट्रक को पकड़ा था उसके मालिक इजहार अंसारी उर्फ टुन्नू मालिक थे, जो हजारीबाग के पेलावल रोड में UBI के पास मिल्लत कॉलोनी में रहते थे। उस ट्रक पर 19.56 टन कोयला लदा था, जो टोपा कोलियारी से बनारस की कोयला मंडी में ले जाया जा रहा था। पुलिस को ट्रक चालक के पास से मिले चालान के मुताबिक कोयले को रामगढ़ के सांडी भरेच नगर के मेसर्स ओम कोक इंडस्ट्रीज में ले जाना था, लेकिन इजहार के आदेश पर वो ट्रक बनारस जा रहा था। चालान पर CCL का मोनोग्राम भी था। मेसर्स ओम कोक इंडस्ट्रीज इश्तियाक अहमद और मंजूर हसन का पार्टनरशिप फर्म है और ट्रक चालक ने पुलिस को पूछताछ में बताया था कि उसके ट्रक के पीछे दूसरे वाहन पर कोयला कारोबारी संजू साव, दीपक साव और मोहम्मद असलम और रिजवान भी थे, जो पुलिस को देखकर भाग निकले। इस मामले में पुलिस ने 30 जुलाई 2020 को चार्जशीट दायर की थी। चार्जशीट में मोहम्मद इजहार अंसारी, इश्तियाक अहमद, संजू साव, दीपक साव, मोहम्मद असलम और राजीव आलम को पुलिस ने जालसाजी और कोयला खनन अधिनियम का दोषी पाया था। बाद में यह खुलासा हुआ है कि कोयला जो मेसर्स ओम कोक इंडस्ट्रीज ने मेसर्स सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड से खरीदा था, वो गलत तरीके से ट्रक मालिक इजहार अंसारी के माध्यम से अवैध तरीके से बनारस भेजा जा रहा था। ट्रक मालिक इजहार अंसारी मेसर्स ओम कोक इंडस्ट्रीज के पार्टनर इश्तियाक अहमद का संबंधी है। उक्त कंपनी ने CCL का भी विश्वास तोड़ा। इजहार अंसारी के ठिकानों पर छापेमारी में मिले थे 3 करोड़ 68 लाख। ईडी ने 3 मार्च 2023 को इजहार अंसारी के ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस छापेमारी में ईडी को 3 करोड़ 68 लाख रुपए नकदी मिली थी, जिसे ईडी ने जब्त किया था और इसके बाद 16 जनवरी 2024 को ईडी ने इजहार अंसारी को गिरफ्तार कर लिया था। मौजूदा वक्त में वो न्यायिक हिरासत में है। 15 मार्च को ईडी ने इजहार अंसारी, इश्तियाक अहमद, मेसर्स राजहंस इस्पात प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध चार्जशीट दायर की थी, जिस पर कोर्ट ने संज्ञान लिया था और इस मामले में जांच अभी भी जारी है। ऐसे की गई थी 71 करोड़ 32 लाख रुपए की अवैध कमाई। ईडी के अनुसंधान में जो जानकारी मिल चुकी है उसके मुताबिक इजहार अंसारी ने अक्टूबर 2018 से मार्च 2023 के बीच रियायत दर पर कोयला लेकर खुले बाजार में बेचा। उसने कोयला लीकेज नीति का दुरुपयोग किया। इसके तहत कैप्टिव खपत के लिए छोटे और मझोले जो कारोबार होते हैं उसमें सब्सिडी वाला कोयला आवंटित किया जाता था। तो इजहार अंसारी की 13 ऐसी छोटी फर्म्स हैं जिनमें 71 करोड़ 32 लाख रुपए के बाजार मूल्य वाला करीब 86,568 टन कोयला आवंटित किया गया था। हालांकि इसका इस्तेमाल करने के बजाय इजहार अंसारी ने कोयले को खुले बाजार में बेच दिया था। जांच में यह भी पता चला है कि 13 फर्म संस्थाएं गैर परिचालन शैल इकाइयां पाई गई। इससे पहले इजहार अंसारी से जुड़े आवासों पर भी 3 मार्च 2023 को की गई तलाशी के दौरान 3 करोड़ 58 लाख रुपए की अपराध आय पाई गई और कई आपत्तिजनक डिजिटल और दस्तावेजी सबूतों के साथ जब्त की गई थी। ईडी की जांच से ये पता चला है कि आरोपी व्यक्ति ने वाराणसी और धनबाद की खुली कोयला मंडी में बड़ी कीमत पर ऐसी रियायत दर वाले कोयले को बेचकर अपराध की बड़ी आय अर्जित की और अपराध की आय को अचल संपत्तियों में निवेश किया। जांच से ये संकेत मिला है कि ऐसे सब्सिडी वाले कोयले आवंटन के बदले इजहार अंसारी ने कुछ लोक सेवकों को रिश्वत और कमीशन दिया था। ईडी की अनुसंधान में यह भी खुलासा हुआ कि कोयला लीकेज घोटाले में मोहम्मद इजहार अंसारी, सीनियर खनन पदाधिकारी
और राजनेताओं का एक गठजोड़ सक्रिय था, जिसमें इजहार अंसारी ने लोक सेवकों और कोयला कंपनियों से जुड़े अधिकारियों को रिश्वत दी। कई कंपनियां जैसे राजहंस इस्पात प्राइवेट लिमिटेड, कहकशा इंटरप्राइजेज, ओकाशा कोक इंडस्ट्रीज, ओला कोक इंडस्ट्रीज, मेसर्स आकार फ्यूल, मेसर्स फलक फ्यूज, मेसर्स SN कोल ब्रिकेट व मेसर्स NA उद्योग को पिछले 2-3 सालों से यहां पर निष्क्रिय पाया गया था। ईडी को छापेमारी में वहां के स्टॉक रजिस्टर में फेरबदल का खुलासा भी हो चुका है। इसके साथ ही रांची के जमीन घोटाले मामले में भी आरोपियों को कोई राहत नहीं मिली है। दरअसल बरियातू मौजा के सेना की कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन की अवैध तरीके से खरीद बिक्री में शामिल निलंबित IAS अधिकारी छवि रंजन के साथ ही 9 आरोपियों की न्यायिक हिरासत की अवधि PMLA कोर्ट से 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दी गई है। इससे पहले ईडी की विशेष न्यायाधीश राजीव रंजन की अदालत में जेल में बंद आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया था। अदालत ने अगली पेशी की तारीख 8 जुलाई निर्धारित की है। मामले में छवि रंजन 4 मई 2023 से जेल में है और इस मामले में रवि रंजन के साथ बड़गाई अंचल के निलंबित राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद और प्रदीप बागची, दलाल रिम्स कर्मी अफसर अली, इम्तियाज अहमद, सद्दाम हुसैन, तला खान, फयाज अहमद और अमित अग्रवाल न्यायिक हिरासत में है। मामले में जल्द ही आरोप तय किए जाएंगे और रांची के अलावा भी ईडी का तगड़ा एक्शन हुआ है, जिसमें यहां पर एनसीपी के पूर्व सांसद शामिल है। दरअसल ईडी ने यहां पर 30 जून को कहा कि उसने महाराष्ट्र से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के पूर्व सांसद, उनके परिवार के साथ ही कारोबारी प्रतिष्ठानों के खिलाफ जांच में 315 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की है। ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी है और बैंक धोखाधड़ी को लेकर की गई। एनसीपी के पूर्व राज्यसभा सदस्य ईश्वर लाल शंकर लाल जैन लालवानी, राजमहल लखीचंद ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड, RL गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड और मनराज ज्वेलर्स के यहां पर प्रवर्तक है। एजेंसी ने कहा है कि उसने कंपनियों के बैंक धोखाधड़ी मामले में कुल 315 करोड़ से ज्यादा की पवन चक्की, चांदी और हीरे के आभूषण, ईंट और भारतीय मुद्रा के अलावा जलगांव, मुंबई, ठाणे, सिलोट, कच्छ और यहां पर 70 अचल संपत्तियां कुर्क करने के लिए एक अस्थायी आदेश जारी किया था। ईडी ने आरोप लगाया कि कुर्क संपत्तियों में प्रवर्तक ईश्वर लाल शंकर लाल जैन लालवानी, मनीष ईश्वर लाल जैन लालवानी और अन्य की तरफ से खरीदी गई बेनामी संपत्ति भी शामिल है। स्टेट बैंक को 352 करोड़ से ज्यादा का नुकसान। PMLA का यह मामला CBI की तरफ से दर्ज 3 FIRों से जुड़ा है। आरोप है कि इन कंपनियों और उसके डायरेक्टर और यहां पर जितने भी अधिकारी थे वो भारतीय स्टेट बैंक को गलत तरीके से 352 करोड़ से ज्यादा का नुकसान पहुंचा रहे थे। ईडी ने आरोप लगाया है कि यहां पर प्रवर्तकों ने ऐसा कर्ज लेने के लिए फर्जी जानकारियां दी थी। ईडी ने इस मामले में अगस्त में छापेमारी की थी। ईडी ने तब दावा किया था कि मुख्य होल्डिंग कंपनी राजमल लखीचंद जलगांव पार्टनरशिप कंपनी के बही खातों में फर्जी बिक्री, खरीद, लेन देन जैसे कई हेराफेरी के सबूत मिले। इतना ही नहीं, एक तरफ तो ईडी ने अपराधियों की नींद हराम की हुई है और ताबड़तोड़ एक्शन जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ CBI भी लगातार एक्शन मूड में नजर आ रही है। दरअसल मुंबई की एक स्पेशल कोर्ट ने विजय माल्या के खिलाफ 180 करोड़ रुपए के लोन डिफॉल्ट मामले में गैर जमानती वारंट जारी किया है। ये मामला इंडियन ओवरसीज बैंक से जुड़ा हुआ है और ये वारंट 29 जून को CBI की विशेष अदालत के न्यायाधीश SP नायक निम्बालकर ने जारी करते हुए सोमवार को इसकी पूरी जानकारी दी थी और कहा था कि 1 जुलाई को CBI की दलीलों को सुनने के बाद विजय माल्या के भगोड़े यानी उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने का मामला बिल्कुल सही है, इसलिए उनके खिलाफ ओपन एंडेड NBW जारी कर अदालत में उनकी स्थिति सुनिश्चित की जाए। CBI ने किया बड़ा दावा। 68 साल के विजय माल्या को लेकर CBI ने बड़ा दावा किया है। CBI का आरोप है कि किंगफिशर एयरलाइंस के प्रमोटर ने पहले ही बंद हो चुकी एयरलाइंस के लिए लोन लिया और जानबूझकर इसके भुगतान में चूक की, जिसकी वजह से सरकारी बैंक को 180 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में विजय माल्या को भगोड़ा घोषित किया जा चुका है। फिलहाल विजय माल्या लंदन में है और हाल ही में माल्या के बेटे सिद्धार्थ माल्या ने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड जैस्मीन के साथ लंदन में शादी रचाई। इस शादी में विजय माल्या के साथ ही भगोड़े ललित मोदी भी नजर आए थे। शादी समारोह से ललित मोदी की जो तस्वीरें सामने आई थी उसने सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरी थी। सिद्धार्थ जैस्मीन की शादी लंदन के हार्टफोर्डशायर इलाके में बड़े धूमधाम से की गई। इसमें कई बड़ी हस्तियों ने शिरकत की थी। शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई।
क्या है पूरा मामला? आपको बता दें कि विजय माल्या के खिलाफ ये वारंट 2007-2012 के बीच आईओबी से 180 करोड़ रुपए के लोन लेकर उसके हेरफेर करने और फिर देश से भागने का मामला दर्ज किया गया। ये लोन उस वक्त के परिचालन किंगफिशर एयरलाइंस के जरिए लिया गया था। सीबीआई ने माल्या के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया, यानी कुल मिलाकर एक नहीं बल्कि सभी जांच एजेंसियां पूरी तरह से तगड़े एक्शन ले रही हैं, जिससे किसी भी तरह से कोई अपराधी ना बच पाए। टर्निंग पॉइंट में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी।